जय सिया राम। भगवान राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों, कम या ज़्यादा का क्यों नहीं? आइए जाने एक पौराणिक कथा के द्वारा। राम के पिता राजा दशरथ की तीसरी रानी थी कैकेयी। कैकेयी ने भगवान राम को ही 14 वर्ष के लिए वनवास पर भेजा था। वैसे तो कैकेयी भगवान राम को अपने पुत्र भरत से ज़्यादा प्रेम करती थी, जबकि कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। तब भरत भी बहुत हैरान हुए थे। हिंदू धर्म में रामायण को बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। रामायण में भगवान राम के जीवन का उल्लेख मिलता है। रामायण का सार तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन रामायण में कई ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी को मिले वरदान से जुड़ी हुई। इस वरदान के कारण ही कैकेयी ने प्रभु राम को 14 साल के लिए वनवास पर भेजा था। कैकेयी अपने बेटे भरत से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, लेकिन वह भरत से ज़्यादा श्री राम को प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत सी आशाएं भी थी। फिर सवाल यह उठता है, तो इतना होने के बावजूद उन्होंने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों भेजा? राजा दशरथ के विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय बीतता गया। कैकेयी का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। कई सालों के बाद स्वर्ग में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची थी। युद्ध के दौरान महाराजा दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी जब सारथी थी तो उन्होंने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराजा की जान बचा ली। राजा दशरथ कैकेयी के युद्ध क्षेत्र में युद्ध साहस और उसके युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेमवश कह दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब राजा दशरथ ने हठ किया तो कैकेयी ने कहा कि अगर कभी ज़रूरत होगी तो मांग लूँगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांग ली। लेकिन राम के लिए कैकेयी ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे भी कई राज हैं। कैकेयी ने ही भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि व्यक्ति युवावस्था में अपनी 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कामेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बस में रखेगा, तभी उसके अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। जिस समय ये घटना अयोध्या में घट रही थी, उस समय रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष रहे थे। यह बात कैकेयी जानती थी। यह घटना तो अयोध्या में घट रही थी, लेकिन इसकी योजना देवलोक में बन रही थी। कैकेयी को प्रभु राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं, क्योंकि वह राम के साथ पुत्र मोह में बंधे हुए थे। भगवान राम श्री हरि विष्णु के अवतार थे। यह सारी योजना उन्हीं की बनाई हुई थी। इस योजना में भगवान राम ने माता सरस्वती से मंथरा की मति में अपनी योजना डालवाई। मंथरा ने कैकेयी को वही सब सुनाया और समझाया जो माँ सरस्वती और भगवान विष्णु चाहते थे। इसके सूत्रधार स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार कराई। माता कैकेयी यह जानती थी कि यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तो रावण का वध नहीं होगा। इसके लिए उनका वन में जाना जरूरी था। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के सम्राट ही न बने, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के सम्राट बने। इसके लिए राम को अपनी समस्त शोधित इंद्रियों और अंतःकरण को तप के द्वारा सिद्ध करना होगा।
रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष के वनवास की बात सामने आती है। रामायण में भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा। इसके पीछे ग्रह गोचर भी मायने रखते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के ज़माने से काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, इसलिए ग्रहों की दशा भी ज़्यादा होती थी। शनि चालीसा में उल्लेख मिलता है कि राज मिलत बन राम ही दीना, ये कहूँ की मति हरि लीना। यानी शनि की दशा के कारण ही कैकई की मति मारी गई और भगवान राम को शनि की समय अवधि में वन वन भटकना पड़ा। इसी प्रकार रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई और दूसरे को मुक्ति। यही कारण है कि माता कैकई ये चाहती थी कि राम सिर्फ राम ही बनकर नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर इस जगत में सबके हृदय पर राज करे। जय सिया राम।